myself Jyoti Patil from Bhagyavat Academy. Today we have start our next example. Question number 5th. A driver of car traveling at 52 km per hour applies the brakes and accelerate uniformly in the opposite direction. The car stop in 5 seconds. Another driver going to 34 km per hour in another car applies the brakes slowly and stop in 10 seconds. On the same graph paper, plot the speed versus time graph for the two cars. Which of the two car travel further after the brakes were applied. अब इस क्वेश्चन में बताया गया है कि जो ड्राइवर है, दो ड्राइवर है. फर्स्ट ड्राइवर जो है उसकी इनिशियल स्पीड 52 किलोमीटर पर आवर दी है. जो सेकंड ड्राइवर है उसकी इनिशियल स्पीड 32 किलोमीटर पर आवर दी है. और जो कार जब स्टॉप होती है तो 5 सेकेंड और सेकंड जो ड्राइवर है वो जब ब्रेक लगाता है तो वो 10 सेकेंड. तो यहाँ पर टाइम वर्सेस स्पीड का हमें ग्राफ प्लॉट करना है और कौन सी कार मतलब ब्रेक अप्लाई करने के बाद कितना दूर तक गई, ये कौन सी कार ज्यादा दूर तक गई, ये हमें फाइंड करना है. तो हम सबसे पहले फर्स्ट कार के लिए निकालेंगे. तो फॉर द फर्स्ट कार इनिशियल स्पीड u इज इक्वल टू 52 किलोमीटर पर आवर. अब 52 किलोमीटर पर आवर को हम यहाँ पर मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे. तो 52 इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 60. तो u इज इक्वल टू 14.4 मीटर पर सेकेंड. फाइनल स्पीड v इज इक्वल टू 0. अब यहाँ v इज इक्वल टू 0 क्यों है? क्योंकि जो कार है वो स्टॉप हो गई. स्टॉप हो गई मतलब फाइनल उसकी जो स्पीड है वो क्या हो गई? 0. तो v इज इक्वल टू क्या हो गया? 0. t इज इक्वल टू 5 सेकेंड टाइम दिया हुआ है. अब सेकेंड कार के लिए, तो सेकेंड कार के लिए इनिशियल स्पीड क्या है? 34 किलोमीटर पर आवर. सेम इसे भी हम मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे. तो 34 इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 60. तो u इज इक्वल टू, इसे सिंप्लीफाई करने के बाद 9.4 मीटर पर सेकेंड आ गई इनिशियल स्पीड. फाइनल स्पीड सेम, कार स्टॉप हो गई है इसलिए v इज इक्वल टू 0. t इज इक्वल टू 10 सेकेंड टाइम दिया है. अब यहाँ हमें ग्राफ प्लॉट करना है. तो ग्राफ हमने x और y एक्सिस ले लिया है और टाइम के लिए 1 2 3 4 1 1 का डिस्टेंस लिया है और यहाँ पर भी y एक्सिस पे 1 1 का डिस्टेंस लिया है. अब यहाँ पर प्लॉट करना है जब टाइम 5 सेकेंड होगा तो उसकी स्पीड कितनी निकाली हमने? इनिशियल स्पीड 14.4 मीटर पर सेकेंड. तो टाइम यहाँ पर 5 किया और स्पीड 14.4 इस लाइन को मिला दिया. जब टाइम 10 सेकेंड था तो उसकी स्पीड कितनी थी? 9.4 इस लाइन को मिला दिया. अब यहाँ हमने उनको मार्किंग कर दी है. यहाँ इस पॉइंट को हमने A दिया नाम, इसे C दिया, यहाँ पर B दिया और यहाँ पर D दिया. ये हो गया ग्राफ. अब हमें निकालना है कि डिस्टेंस मतलब फर्स्ट कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और सेकेंड कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया. अब जो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द फर्स्ट कार, अब फर्स्ट कार के लिए हमने यहाँ देखिए हमने मार्किंग की हुई है OAB. मतलब ये पॉइंट कवर करने के बाद ये जो ट्राइंगल बन रहा है तो OAB. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम जब निकालेंगे तो हमारा जो फर्स्ट कार है उसका हम डिस्टेंस मतलब जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा वही उसका डिस्टेंस होगा. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अब यहाँ पर हाफ इंटू बेस कितना है? 5 और हाइट कितनी है? 14.4. तो यहाँ वैल्यू पुटअप करने के बाद इसे सिंप्लीफाई किया तो 36 मीटर फर्स्ट कार की यहाँ डिस्टेंस निकला. अब सेकेंड कार के लिए डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सेकेंड कार. अब यहाँ पर भी एरिया ऑफ OCD मतलब OCD. अब जो बेस है यहाँ पर 10 है और जो हाइट है वो 9.4 है. तो हाफ इंटू 10 इंटू 9.4 इसे सिंप्लीफाई मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद 47 मीटर आ रहा है. मतलब यहाँ देखिए कि जो फर्स्ट कार है उसका डिस्टेंस 36 है, जो सेकेंड कार है उसका डिस्टेंस 47 है. सो जो सेकेंड कार है, जो सेकेंड कार फर्दर आफ्टर ब्रेक्स वेयर अप्लाइड मतलब वो ज्यादा देर तक चली. Here is our next question, question number 7. A ball is gently dropped from a height of 20 meter. If its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square, with what velocity will it strike the ground? After what will it strike the ground? अब यहाँ पर बोला गया है कि जो बॉल है, बॉल को जब हम जेंटली ड्रॉप करेंगे तो उसकी हाइट दी हुई 20 मीटर और उसकी जो वेलोसिटी है इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली और उसका जो A है मतलब उसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड हमें दिया हुआ है. तो हमें यहाँ पर निकालना है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी. तो
इनिशियल वेलोसिटी, सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी u क्या है, 0। अब यहाँ u क्यों 0 है, क्योंकि जब हम बॉल को ड्रॉप करेंगे तो बॉल जो है वो इनिशियली क्या होगी, रेस्ट पर होगी, तो इसीलिए u इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। फाइनल वेलोसिटी v हमें निकालना है। एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। डिस्टेंस, अब s इज इक्वल टू हाइट ऑफ 20 मीटर, हमें ये डिस्टेंस दिया हुआ है, तो s इज इक्वल टू 20 मीटर। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u क्या है, 0, तो 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन 10 है, 10 इंटू 20, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो v इज इक्वल टू रूट ऑफ 400 इज इक्वल टू 20, तो v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर हमें टाइम कैलकुलेट करना है, तो लेट अस कैलकुलेट टाइम। तो v इज इक्वल टू, यहाँ पर और एक ये फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू u प्लस at, तो u क्या है, 0 प्लस a क्या है, एक्सेलरेशन 10 और t हमें निकालना है, तो t इज इक्वल टू 20 अपॉन 10, तो t इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 सेकेंड। थैंक यू।